बच्चों, मैं पीयूष आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चहेते YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हर दिन आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो रही और एक ऐसी क्लास जहां आप अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर को ओके करते चल रहे हो। बिल्कुल कुछ तैयारियां आपकी ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ हो रही है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। हर दिन हमने कहा आपसे अपने पूरे मैक्सिमम मार्क्स से आप अपने नंबर को माइनस करते जाइए कि ये नंबर हमारा डन होता जा रहा है। तो बिल्कुल जितने बच्चे देख रहे हैं शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे, क्योंकि आज की क्लास होने जा रही बहुत ही लाजवाब। और जितने बच्चे देख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अभी के अभी सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे और लाइक कर लेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन प्रेस कर लें, उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और क्लास उनकी रोज हो जाए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की सुपर क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे बच्चा। अब जैसे ये देखो बाय लिस्टिंग है आपको, ये चाहे आपका 10 किलो हो, समझिएगा ये आज की जो क्लास मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो 10th का हो, ठीक है, चाहे वो बच्चा 11th का हो, चाहे 12th का हो, किसी भी क्लास का हो, ठीक है, उस हर एक बच्चे के लिए है, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, ठीक है, और वो चाहे 9th का हो। हर एक बच्चे के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि हम अनसीन पैसेज सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जहां आपको कैसे पैसेज को पढ़ के उनके दिए गए आंसर को आप आसानी से कर सको। आप हिंदी में तो खोज की कर लेते हो, यहां पर कैसे करना है ये चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज या अनसीन पैसेज, ठीक है, तो किसी क्लास में वो आपके 7 मार्क्स का है, किसी में वो 10 मार्क्स का है, किसी में सीधे 15 मार्क्स का है। आपको कोई बच्चा कह रहा होगा सर किसमें तो है 11th और 12th, पूरे 15 नंबर है और 10th में ही 7 मार्क्स, ठीक है बच्चा। तो चलिए हम तैयार करते हैं मेरे प्यारे हमारे होनहार छात्र छात्राओं आज की ये सुपर क्लास आपके साथ अनसीन पैसेज। तो जब आता है तो सबसे पहले हम करते क्या है, आपको मेरे प्यारे बच्चे आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पे आप लगते हो पैसेज को क्या करने पढ़ने। अब पढ़ने लगे कि मैथ्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ ऑफ इयर्स दैट ही लिव्ड। अब एक बार पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पे आते हो, फिर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का आंसर पैसेज में खोजते, फिर क्वेश्चन पे आते हो। अब यहां पर होता क्या है, आपकी टाइम क्या हो जाती है, डबल। आप डबल टाइम आप लगा देते हो, यानी जहां पर आपका सॉल्यूशन, ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर पूरे क्वेश्चन का जवाब आप, ठीक है, दे सकते थे, वहां पर आपको पूरे 20 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। अब ये यानी कि आपको अब इसमें किस तरीके से आपको खोजना है कि आप बहुत जल्दी कर सके, तो उसके लिए बच्चा आपको करना क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप पेपर तो आपके सामने होगा, जब आप एग्जाम दे रहे हो आपके सामने, ठीक है, पेपर है और आपका आंसर शीट आपके पास है, पेपर को देखो तो पहले क्वेश्चन पढ़ना, पहले क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या क्या है, फिर आप उसके ऊपर दिए गए पैसेज को देखना, ठीक है। यानी जैसे अब इधर इसमें पैसेज दे रखा है, अब यहाँ पैसेज का क्वेश्चन कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाता है, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब आप करो क्या, तो यहां लिखा है कि मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड, नहीं मापा जाता है बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स ऑफ ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, इससे नहीं मापा जाता है। उसने पूछा कैसे मापा जाता है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे इसी में से तो खोज के लिखना था, चलो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यहां से शुरू है और यहां पे खत्म, लिख दो, नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, ये आपको देखना होगा क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, आपको जितना पूछा है उतना ही जवाब देना, उससे ज्यादा जवाब नहीं देना है, ठीक है। ये बात मेरी समझ में आपकी आ रही, अगर समझ में आ रही, सभी बच्चे फटाफट तेजी के साथ इसको कहे कि यस सर हमें ये बात समझ में आ गई कि हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना है,
तो पहले बच्चे आप क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन की पैसेज, जवाब दो सभी लोग अपने नाम के साथ, ठीक है। तो अब इसने कहा, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है इसे मिलेगा, इतना हिंट ले लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, कौन सी लाइफ हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। अब इसको पैसे से खोजते ही कहां मिल सकता है, बाद में पढ़ेंगे, पहले आपके यहां देखो हम इधर से इधर आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने पेपर सामने होगा। What is the real significance in the life, not quantity of the quality of experience? A short life devoted to a noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in the tribal pursuits. यानी आप समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हमारा यहाँ पर है, इस वाले पैसेज से। अभी जवाब लिखना कैसे, अभी तो आप ये क्लियर कर रहे हो कि इस पैसेज से हम सेकंड का जवाब यहां से देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे और थर्ड बच्चा, तो व्हाट शुड अ मैन प्रीफर टू इन लाइफ, ठीक है। तो बहुत आपको वेरीफाई है बच्चों, व्हाट शुड प्रीफर, 1 मिनट, एंड चार्ज दिया गया हमारा। तो व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है, क्या चीज को प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार पैसेज को। तो यहाँ लिखा कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इन नॉट द क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि मनुष्य लाइफ में मनुष्य को क्या अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब यहां से है, ठीक है। हम आंसर लिखने आएंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फिर है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, अब कैरेक्टर क्या ग्लोरियस, कैसे कैरेक्टर को हम अपने ग्लोरियस कैसे बनाते हैं, ये वाला जवाब कहां से पढ़ा जाए। We live in deeds, not in noble deeds. Splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character, and not the length of time one has lived in the world. अब इसने कहा है कि रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर क्या है, यानी इस वाले सेंटेंस से हम क्वेश्चन नंबर 4 को निकाल सकते हैं। डन है, तो चले जाए बच्चा। तो जिन बच्चों को ये आपको अभी इसके ऊपर समझिएगा, चलिए आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर, मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाता है। तो यहाँ आंसर सीधे लिखा है बच्चा, इसमें लिखा है कि मैन इज नॉट मेजर्ड, ये नॉट मेजर्ड है कि नहीं मापा जा सकता। किन से नहीं मापा जा सकता है, नंबर ऑफ डेज से, मंथ से, ईयर से ही हैज लिव्ड, लेकिन किससे मापा जा, बट बाय द डिड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज डन, ठीक है। उन कार्यों से जो उसने किया और उन उपलब्धियों से जो उसने पाया है, जो उसने बनाया, उनसे मापा जा सकता है। तो जो आप लिखोगे तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आंसर ऐड कर लोगे। बाय से आप आंसर को ऐड करना सीखो, जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। तो जब आप लिखोगे तो पहले आंसर कैसे मापा जा सकता है, तो आंसर तो पहले मैन्स लाइफ, मैन्स लाइफ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, एज मेजर, मनुष्य के जीवन को मापा जा सकता है, मैन्स लाइफ एज, ठीक है, मेजर बाय किससे, बाय द डेट्स, उन कार्यों से, बाय द डेट्स ही हैज डन लिखा था, आप देख सकते हैं जो जवाब लिखा हुआ है उसी को, ठीक है, बाय द डेट्स ही हैज डन, ठीक है, बाय द डेट्स ही हैज डन। He has done,
by the deeds he had done, okay, and by the achievements, and by the लिखा है उसके आगे पैसेज में, by the achievements he has made, ठीक है, फुल स्टॉप, ये लिखा हुआ है देख सकते हो, एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। ये हमारे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हुआ। आंसर लिखिए बच्चा, पहले लिख लीजिए, तब तक हम अपना चाय पीते रहे, ठंडी हो गई काफी, ठीक है बच्चा। चाय मत पूछो बच्चा, जब आप अच्छे नंबर ला दोगे तो चाय नहीं, आपसे बहुत सारी मिठाइयां हमें चाहिए, खाते नहीं लेकिन रिजल्ट अच्छा आने के बाद बहुत सारी मिठाइयां खाएंगे। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, Which is more valuable, a short life or a long life? यहाँ क्या लिखा है, कौन valuable, a short life or a long life? कहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से उठाना था, यहाँ से। A short life devoted to a noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in the tribal. तो short life जो एक श्रेष्ठ जीवन के प्रति समर्पित है, वो क्या उस long life से ज्यादा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, जिसको हमने सह लिया, उससे जीवन जिंदगी भर रह के क्या किए, जब आपने कठिनाइयों मुसीबतों का ही सामना करे, छोटा सा लाइफ खुशी का पल जिए, वही अच्छा है। ठीक है, तो आंसर जितना पूछा है उतना जवाब आप दो कि शॉर्ट लाइफ क्या है, मोर वैल्यूएबल है। आंसर लिखोगे, ठीक है, अ शॉर्ट लाइफ is more valuable, is more, देखो क्वेश्चन में बस समझना था, पैसेज आपका बस एक हेल्प करता है, आपको पैसेज का हेल्प लेकर आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाना है। और शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन अ, कंपैरेटिव में देन लगाते हैं, ठीक है, देन अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, आज जब नहीं हमको बना पाए तो फिर तो उसके लिए वही है कि भैया यहां से शुरू करो, यहां पे खत्म करो, यही आंसर है। ठीक है बाबू, डन है, डन है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल जितने देख रहे हो, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, सभी लोग अब लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और अपने अपने स्टेटस पे लिंक को अपडेट करिए। ठीक है, और वो दिखना चाहिए कि आप अपडेट कर रहे हो, सब लोग आपके लिंक को ओपन करके देख रहे हैं। कम से कम हर विद्यार्थी के द्वारा 10 सब्सक्रिप्शन तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए मेहनत हो रहा है, आप थोड़ा सा मेहनत तो करोगे। अभी जितने बच्चे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, और ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है आपके पास पहुंचे। बाकी हम तो आपके लिए हर पल तैयार है। ठीक है, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक, जहां पर ऑफलाइन पे एकदम बोर्ड एग्जाम चरम सीमा पे चल रहा है, जहां 10 और 12 के बच्चों के लिए हर दिन एक इंपॉर्टेंट हो रहा है उनके लिए। क्या उन्हें सीख ले या कितना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में हम अच्छे प्रदर्शन कर सके, इसकी तैयारी। और बाकी जो बच रहा है कि आपके 30 मिनट आपके लिए समर्पित है हमारा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन, व्हाट शुड मैन प्रीफर, मनुष्य को जीवन में क्या प्रीफर करना चाहिए। यहां सीधा आंसर दिया था बच्चा, लिखा था कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं है, क्या है, क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस को प्रीफर करना चाहिए। तो आप यहां आंसर लिख दो। तो आंसर कैसे दोगे, जब हम आंसर बनाते हैं तो असर्टिव बनता है। असर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, तो मैन, अब हेल्पिंग वर्ब शुड, या हेल्पिंग वर्ब शुड था, मैन शुड, उसके बाद मेन वर्ब प्रीफर,
prefer the quality of experience, the quality of experience, the quality of experience in life, the quality of experience in life. Man should prefer the quality of experience in life. ओके बच्चा, नोट करते रहना। अनसीन पैसेज कैसे आसान बनाया जा सकता है वो सारा सिखा रहे हैं कि कैसे, यानी आपको पहले क्वेश्चन फिर पैसेज पे, आप क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज से मिल सकता है, पहले उनको टिक कर लीजिए, फिर उसके बाद अब आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को बनाना सीखिए कि असर्टिव में पहले सब्जेक्ट जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर भी होती है, यानी उसमें सेकंड फॉर्म आप थर्ड लगाइए, इसमें यस है यस है आप उसमें आईएनजी लगाइए, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, आपका पैसेज आपके वर्ड्स के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ तो आपको समझना पड़ेगा। अब करें क्या चीजें हमारे कैरेक्टर को ग्लोरियस बनाती है। ठीक है, यहां दिया है फोर्थ वाले में था, क्या चीजें लिखा है, यहां पर लिखा है कि वी लिव इन डेट्स इज नॉट इन नोबल डेट्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड द फाइन सेंटिमेंट। ये तीन चीजें कंसीडर द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। तो तीन चीजें ले लो बच्चा, नोबल डेट्स ले लो, स्प्लेंडेड आइडिया ले लो एंड फाइन सेंटिमेंट्स ले लो। ठीक है, नोबल डेट्स, स्प्लेंडेड आइडियाज लिखोगे, नोबल डेट्स, आंसर क्या लिखोगे पहले, व्हाट की जगह बस लिखना है, बाकी आपका सही है व्हाट के, बाकी सारा आंसर में आगे बढ़ जाएगा। नोबल डेट्स, नोबल डेट्स, स्प्लेंडेड आइडियाज, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड द फाइन सेंटिमेंट्स, आई होप यही था, फाइन सेंटिमेंट। ये तीन चीजें क्या करती है, अभी तीन चीजें तो मैक्स के जगह क्या हो जाएगा, मैक कैरेक्टर ग्लोरियस, मैक बच्चा कैरेक्टर ग्लोरियस। ठीक है, फुल स्टॉप, आंसर हो गया आपका। ये आपकी अगर 12th के है तो आपके 10th के बच्चे का क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है, इनका ज्यादा है, तो 3 नंबर आपके 12 हो चुके हैं। ठीक है, अगले में क्या होता है, 12 देखना, एक नंबर का होता है। अब आपको कह रहे व्हिच वर्ड इन द पैसेज इंपॉर्टेंस। एक वर्ड आया था पैसेज पढ़ते समय, सिग्निफिकेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब भी महत्व होता है और सिग्निफिकेंस का मतलब भी महत्व होता है। तो आपको पैसेज लिख दिया इन द पैसेज, पैसेज में से ही इसका सेम अर्थ वाला बताना था। आप लिखोगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फर्स्ट है कि द वर्ड इंपॉर्टेंस मींस, द वर्ड इंपॉर्टेंस, लिखने का तरीका सीखना है। इंपॉर्टेंस मींस सिग्निफिकेंस, अब क्या लिखा है, इन द पैसेज, पैसेज में होता है, पैसेज में इसका अर्थ इंपॉर्टेंस का मींस क्या है, आपके सिग्निफिकेंस से। एक हो गया, व्हाट द मीन बाय नोबल डेट्स टू डू एफर्ट्स, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड। ठीक है, इंडीड और इंडीड, इंडीड का मतलब क्या, ऑफ कोर्स वास्तव में होता है ना, इंडीड में वास्तव में। तो अब इस तरीके से आप इनका सेंस लिख जाओगे। अब इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना, पैसेज को हल करना है। हम जितना 1 से 2 प्रैक्टिस अपने से खोज के करें तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। ओके बच्चा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगे, जितने बच्चे ने कमेंट्स में जरूर कह रहे हैं यस सर हमें समझ में आया, और नहीं आया तो ये सर ये टॉपिक नहीं है, हमें एक बार समझने ये भी कहना होगा आपको। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क है इसका, इस पैसेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहले इस पैसेज का स्क्रीनशॉट आप लो पहले। ठीक है, और उसके बाद ये उसी का पार्ट है भी,
हो गया, पहला होगी उसी का पार्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तेजी के साथ आइए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइसेस बाय द भगवद गीता, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सैक्रिफाइस। ये थर्ड क्वेश्चन, कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर बहुत जल्दी हो रहा है, देख लो। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन। अगला, अब जो आपके हमारे प्यारे जो ये 10th विद्यार्थी हैं उनके लिए तो पहले तो 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आएगा। आपको एमसीक्यू को क्लियर करना है, अनसीन पैसेज कर दिया होगा एमसीक्यू। ओके, जवाब को दे लोगे? अच्छा दे लोगे, ठीक है। चलो, अब ये आगे भी बहुत सारे पैसेज है, पहले आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट वाला बताया आपको, अगर आप प्रैक्टिस के लेना चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट और इसके आंसर आप निकालोगे। एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हु कैन कंक्यूर हिज मिशन, कौन अपने लक्ष्य में जीत सकता है। फोर्थ, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग जवाब देना है, सारे का आंसर उस पैसेज के द्वारा आप दे सकते हो, इजीली दे सकते हो, ठीक है। तो ये है बच्चे आज आपके होमवर्क, केवल एक पैसेज का होमवर्क हम चेक करेंगे, बाकी आप अपने से प्रैक्टिस कर जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास हमारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बच्चा अब आपको क्या करना है, बैठ के प्रैक्टिस करना है, बोर्ड की तैयारी करना है, और 9th और 11th वालों को पूरी तरह अलर्ट हो जाने की, वाह इतना शानदार क्लास बोर्ड की तैयारी हो रही है, तो क्यों ना हम नए के लिए तैयारी करें। अगला नंबर हमारा है 10 और 12 में। तो बिल्कुल ऑनलाइन में तो हम आपको अपना 30 मिनट दे रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में जो समय आपको मिल रहा है बहुत भरपूर मिल रहा है, और एक डाउट एक बच्चे का पर्सनली डाउट क्लियर किया जा रहा है। तो जिन बच्चों को अभी भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हो बच्चा सुधाकर डिग्री कॉलेज के बगल में वाली गली में अमृत वर्षा क्लासेज, ठीक है, और कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे इस दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं क्लास के लिए, और जहां पर आपको मिलने वाले बोर्ड एग्जाम के ट्रिकी नोट्स जो ऑफलाइन में तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चा उम्मीद करते हैं कि हमारे इन सभी प्यारे बच्चों को आज की क्लास काफी अच्छी लगी है। तो जो लोग अभी लाइक नहीं किए लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से विदा। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों।